दोस्तों, मेरा आप सबको सादर प्रणाम। आप सब महाभारत के बारे में तो जानते ही हैं। महाभारत में कई महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन कौरवों की ओर से लड़ने वाले कुछ और भी महान योद्धा थे जिनको महाभारत के युद्ध के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से मार गिराया था। कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। वह भी रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मणी का हरण करने आए थे, तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल कंस और जरासंध मित्र था। शिशुपाल ने कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी मालूम था कि श्री कृष्ण मुझे 100 अपराध करने तक नहीं मारेंगे। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण ही सभी देव हैं, उन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाए। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस कार्य से चेदीराज शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और भी कोई बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाला ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौवा हविष्यांत ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार राजसूय यज्ञ में अग्रज पूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित कर गाली देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, कैकेयी और ऋचस्वर्मा नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहाँ वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ, अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को तारका, पूतना, शक्टासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा।
कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा था। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने मारा था। कंस का ससुर जरासंध था। सोचिए, यदि कंस जिंदा होता तो वह भी कौरवों की ओर से ही लड़ता और तब महाभारत की लड़ाई कुछ और ही नजर आती। लेकिन भगवान कृष्ण ने महाभारत की कल्पना और उसकी लड़ाई से पहले ही इन दुष्ट राजाओं का अंत कर दिया था, जिनमें चाणूर और मुष्टिक से युद्ध श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। कहते हैं कि यह मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व में इस विद्या का नाम कलारीपट्टू था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारीपट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी केरल में कलारीपट्टू का नृत्य देखा जा सकता है। कालयवन के बारे में आपने सुना होगा। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। कालयवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और कालयवन का युद्ध हुआ और कृष्ण अपनी रणनीति के अनुसार युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तो फिर क्या था, कालयवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। कालयवन भी पीछा करते हुए उसी गुफा में घुस गया। गुफा में कालयवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालयवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली तब सामने उसे कालयवन दिखाई दिया। कालयवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कालयवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। मैं बाद के वीडियो में इन राजाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा। बर्बरिक के बारे में भी आपने महाभारत में सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का वध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक रणनीति के तहत बर्बरिक की शक्ति पहचान कर उसको युद्ध से अलग कर दिया था। भीमपौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। कहते हैं कि अपने गुरु को दिए हुए वचन के अनुसार उसने कहा था कि जो भी सेना हार रही होगी मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। इस तरह बारी बारी वो दोनों ही सेना का संहार कर देता और महाभारत की लड़ाई युद्ध से पहले ही समाप्त हो जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, तो श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह रखवा दिया, जहाँ से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। उन्हीं बर्बरिक को आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। अंत में महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी थे। बलराम ने युद्ध में इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके प्रिय थे। जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी तब बलराम पांडवों की छावनी में अचानक जा पहुंचे। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है। कृष्ण और अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे प्रिय शिष्य हैं।
दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। पौंड्रक चुनार देश का प्राचीन नाम करूप देश था। वहाँ के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते हैं कि पुंड्र देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहते थे। कुछ मानते हैं कि वह काशी नरेश ही था। चेदी देश में वह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले आए। एकलव्य के बारे में भी आप लोग ने सुना ही होगा। महाभारत काल में प्रयाग, जहाँ की इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो गए। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उसकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका किसी को पता नहीं है। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा जाता है। कहते हैं एकलव्य ही बाद में द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना। वह अग्नि से उत्पन्न द्रुपद नरेश का पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और वरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापति और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत
युद्ध में लड़ता है और अर्जुन के हाथों मारा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।